ने काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ फेज़ दिया था पिछले हफ्ते के दौरान। ऐसा देखा गया है कि मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रहा, तो प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है, लेकिन उससे पहले का जो फेज़ था वो हमें देखना चाहिए कि मार्केट ने एक 1500 के करीब का गेन दिया था, निफ्टी की बात करें तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ फेज़ था। और अभी उसके बाद में ये काफ़ी लाजमी होता है कि मार्केट थोड़ा संभले, थोड़ा रिकवर करे, थोड़े अपनी सांस ले, और उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट फेज़ के लिए आगे चले। ऊपर हो नीचे हो वो तो हम प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस इस मार्केट का ये है कि यहाँ पे अगर एक रेंज में रहता है तो मैं उसको ऐसे समझूंगा कि ये अगले फेज के लिए तैयारी है, अगले 1000 पॉइंट्स के लिए तैयार हो रहा है, कंसोलिडेशन जो है वो इस रेंज में बन रहा है। जी, अगले 1000 यानी आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, हम 20,000 के ऊपर के लेवल्स की बात कर रहे हैं। जी जी जी, मैं निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा था आप ही के शो पे कि बैंक निफ्टी है तो इंडेक्स, लेकिन एक्चुअली बिहेव करता है स्टॉक की तरह। तो जहाँ पे एक ग्रुप या दो तीन जो टॉप के प्लेयर्स हैं, अगर उसी का वेट 50% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो टेक्निकली यस वी कैन कॉल इट इंडेक्स, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ लाइक अ स्टॉक इटसेल्फ। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वही डिसाइड करता है कि इंडेक्स का क्या होने वाला है। सो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पहले बताना चाहिए था जी। तो ये निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। जी, ठीक है। तो ये जो रेंज बता रहे हैं और एक तरीके का अभी भी जो डायरेक्शन है या जिसको एक बड़े लेवल पे ट्रेंड कहा जाए, वो अपसाइड ही है। वो तो कहीं ना कहीं बुलिश रवैया अभी भी है अनिल जी का, लेकिन जो बड़ी समस्या ये है वो है समय की। वैसे तो एक चीज हमेशा कही जाती है बाजार में कि आप उसको टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदाजा लगना चाहिए कि इस समय करना क्या है और क्या नहीं। लोकेश जी के पास जा रहा हूँ। लोकेश सर, बाजार जिस साइड में है और वो बड़े लेवल्स आपने पहले भी बताए हुए हैं वो इंटैक्ट हैं, हम बार बार याद कर चुके हैं, रट चुके हैं, हमें पता है कि हाँ ठीक है, रिकॉर्ड 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 और बनने हैं और बनेंगे। लेकिन फिलहाल कितना समय और लगने वाला है, यानी उस समय तक किया क्या जाए? बेसिकली समस्या ये है कि ट्रेडर्स क्या करें इस समय और निवेशक क्या करें इस समय। अगर मेरे पास किसी भी स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में कुछ अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या मैं उसमें से कुछ बुक करूं या कोई तरीका होगा फिल्टर करने का कि किस में प्रॉफिट बुक करूं और किस में नहीं करूं? कुछ तरीका, क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए? ओके सर, सबसे पहला चीज अगर आप ध्यान से देखें हम कहाँ पर हैं अपने, हम बोल रहे हैं लाइफ हाई में हैं। लास्ट 2 साल से अगर रिटर्न देखोगे तो 6% का रिटर्न निफ्टी में आया है। 2 इयर्स में नेट रिटर्न जो है 6% का है। तो कोई भी मार्केट कहीं नहीं भागा। तो सबसे पहले तो मार्केट जो बोल रहे हैं महंगा हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2021 अक्टूबर को हम हाई थे 19,800 का, आज हम चल रहे हैं, सॉरी 18,800 का, आज हम चल रहे हैं 19,600 19,500। 1000 पॉइंट की रैली 2 साल में हुआ है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 6-7% का रिटर्न है लास्ट 2 साल के अंदर। तो इन शॉर्ट हम कहीं नहीं गए, अभी कोई मूवमेंट बड़ा मार्केट में नहीं आया। तो प्रॉफिट बुकिंग करने का तो कोई सवाल नहीं, हम इंटैक्ट हैं लॉन्ग ट्रेंड में। अब हम बात करते हैं 16,500 17,000 जब हमने बात की थी उस टाइम पे हमने बात की थी 20,500 की। ये बहुत जल्दी आएगा। अब ये लास्ट 3 महीना अप्रैल मई जून, जून और जुलाई की अगर बात करें, इन 2.5-3 महीने के अंदर आपने 2,500 पॉइंट का मूव देखा है मार्केट में। तो अभी ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर का भी थोड़ा सा आदत खराब हो गया है हर रोज के 5-7% कमाने का स्टॉक में। ये नहीं होता है। तो यही चीज थोड़ा सा पॉज हो रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो पहले हर कोई स्टॉक खरीद के भी पैसा बन रहा था, वो धीरे धीरे अब कम होगा। अब क्वालिटी स्टॉक आपको चूज करना है। अब हर स्टॉक खरीद के अब 5-10% अब जल्दी से नहीं कमा पाओगे। कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं, ये था लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं, अब 19,500 19,800 ये रेंज मैंने लास्ट वीक भी बोला था, उसकी पहले वीक भी बोला था, इसी रेंज में अभी कंसोलिडेट होना है मार्केट। एक बार ये रेंज निकलेगा उसके बाद हम वापस अपर डायरेक्शन में जाएंगे। लोअर चांस कम है। अगर लोअर में आता भी है तो उस केस में हम देख रहे हैं 19,200 तक आ सकता है, अगर 19,500 टूटता है किसी वजह से तो।
चांसेस बहुत कम है। तो अभी के लिए रेंज है 19,500 19,800। नीचे के रेंज में आया 19,550 19,560 लेना चाहिए। 50 60 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लीजिए। 19,780 19,800 820 जाए, प्रॉफिट बुक कीजिए, शॉर्ट कीजिए। 19,900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये स्ट्रेटेजी इंटैक्ट है, अभी चल रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करें सर, द बैंक निफ्टी सर मिड टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में अगर आज 3 साल 4 साल की बात करें तो हमेशा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कोविड लो में बैंक निफ्टी 16,000 था और निफ्टी 7,800 था। अब वहां से देखोगे तो निफ्टी 160% रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी ने 190% रिटर्न दिया है। तो 30% उसने ऑलरेडी ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा देन निफ्टी। अभी भी ये मैं बुलिश हूँ। मैं आपको ये बार बार बोले जा रहा हूँ, हर हर वीक की बात करते हैं इस चीज में। ये 16-17 तारीख के बाद से बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आना स्टार्ट होगा, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में से बड़ा फंड आएगा एचडीएफसी के लिए, जो एचडीएफसी बैंक के लिए क्यों रीबैलेंसिंग का फंड आया है, जहां पर $3 बिलियन के करीब का आना है। तो उसके पहले पहले मार्केट इसको डिस्काउंट करेगा, तो एचडीएफसी बैंक चलने का चांसेस ज्यादा है। और उसके बिहाफ पे बैंक निफ्टी बहुत चलना चाहिए। मोटा मोटा दिवाली के आसपास या मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ ईयर हमें 50,000 प्लस बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा और 20,500 21,000 निफ्टी देखने को मिलेगा। तो आप शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हो वो अलग है, और मिड टू लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हो वो अलग है। वो भी मिड टू लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस दिवाली या ईयर एंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिवाली पे विशेष फोकस रहता है लोकेश जी का, और पिछली बार भी दिवाली से पहले वो लेवल्स भी आ गए थे, वो पटाखे भी फूट रहे थे, जो कि बहुत पहले से वो पिछले दिवाली की बात कर रहे थे, और इस बार भी दिवाली अच्छा, पे ही 15,200 फोकस था है। सर, 15,200 था उस टाइम पे हमने बात की थी। दिवाली में आपको दिखेगा बड़ा लेवल वो आ गया था, ठीक है, 17,500 18,000 का लेवल दिया जी था। निश्चित रूप से ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं तो इंटैक्ट है नज़रिया, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो भी बता दिया उन्होंने कि हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा कहीं नीचे खिसके। आज भी ऑलमोस्ट 19,600, मतलब 2-3 पॉइंट उसके नीचे से, यानी 597, तो ठीक 19,600 ही समझ लीजिए, वहां से टकरा के कह लीजिए वापस आया है। वो आज का लो है, लेकिन वापस से संभलता हुआ ही दिख रहा है, और फिलहाल हरे निशान में काम करता हुआ है निफ्टी। रचित सर के पास जा रहे हैं। रचित सर से लेवल्स की जगह मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, रचित सर, ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के अंदर में। अब बहुत सारी चीजें इतनी मिक्स्ड हो गई हैं, पहले कुछ एक ट्रिगर्स होते थे और उससे एक अंदाजा लगाना थोड़ा आसान होता था। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड समय, जब या तो खबरें कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इतनी सारी हैं कि समझना मुश्किल है। आज चाइना में कुछ हो रहा है, वहां से कुछ अनाउंसमेंट आएगा, वो इकोनॉमी में क्या करने जा रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए। हम क्रूड की बात कर रहे हैं, लगातार तेजी दिख रही है वहां पे, बहुत सारे और फैक्टर्स, और हमारे जो नतीजे आ रहे हैं वो भी इतने मिले जुले आ रहे हैं कि वहां पे भी थोड़ा सा, क्या इस समय कुछ भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इसलिए बाजार साइडवेज हो गया, या कोई और कारण भी है? सर देखिए, इसमें कुछ चीजें अपन ऐड करते हैं अभी, और ऐड करते हैं पिछले सिर्फ 2 हफ्ते की बातें, वेर इन आई हैव बीन वेरी बेरिश इन द मार्केट नाउ। और आप देखें कि लास्ट मंडे भी जब मैं आया था तब भी मैं ये बात कर रहा था, और बाजार आजकल में कंचन मैम के साथ शूट के दौरान जब मार्केट ने लाइफ हाई मारा था, मैंने तब भी ये बात कही थी, वेरिन यहाँ पे मुझे मार्केट सस्टेन होता हुआ नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर हम पॉइंट टर्म्स में देखें तो उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, मगर अब मार्केट जिस फेज में जा रहा है उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन फेज में मार्केट आ गया है। और लास्ट मंडे जब मैं आया था आपके और दर्शकों के समक्ष, तो मैंने 19,250 का एक लेवल बोला, वहां पे मार्केट को सपोर्ट अगर मिला तो मार्केट सस्टेन करेगा, अदरवाइज अपसाइड अभी मैं नहीं देख रहा हूं। और अपसाइड के लिए मुझे कंसेक्यूटिव 2 दिन 20,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज मेरा स्टांस नहीं बदल रहा है। सर आज एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम सीइंग एटलीस्ट 5% करेक्शन इन द इंडेक्स। यहां से 5% का करेक्शन इंडेक्स अभी लाने के लिए पोटेंट बन रहा है। एक टाइम वाइज करेक्शन से पॉइंट वाइज करेक्शन की ओर ये अग्रसर हो रहा है। जब तक 20,200 के ऊपर नहीं जाता तब तक वी शुड नॉट हैव एनी बुलिश पोजीशन। जहां तक बात है सर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के लिए एक क्लियर आइडिया है, मैं सबको बोले जा रहा हूं, पिछले हफ्ते ही बोल रहा था, उसके पहले ही बोल रहा था, जहां आपको प्रॉफिट मिलता जाए आप पूरा ऑफलोड ना करें, बट अपना प्रॉफिट बुक जरूर करें, उसको नोशनल ना रखें, क्योंकि मार्केट जब करेक्ट करेगा तब आपके पास एक फंड पोजीशन रहेगी उसको वापस खरीदने के लिए।
अब इसके पीछे के मैं आपको कारण बता दूं, जो आप अपने आप ही अभी बता दिए कि रिजल्ट्स आर गिविंग वेरी मिक्स्ड रिएक्शन, नहीं आ रहे हैं बहुत ढंग के रिजल्ट्स, और वो कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में जता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जितने हम गन गो अभी हो गए हैं उतना अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। बट हाँ, एक बात क्लियर है कि इलेक्शन को हम अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड रेज भी हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड मार्केट जो नॉर्मल मार्केट होता है उसमें भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट हमारे ठीक होंगे और उसके बाद हम समझते हैं कि एक नई तेजी की सिचुएशन बनेगी। बट टिल दैट टाइम staying very bullish on the market is not something that I am comfortable with and I have been very vocal about it। ये मैं बोले भी जा रहा हूं कि मुझे मार्केट में अभी तेजी का कोई कारण दिख नहीं रहा है। तो मेरी समझ से अब कोई बड़ा इवेंट आपका ऐसा जब तक ना आ जाए और कोई एक डिसेंट पॉइंट डायरेक्शन मार्केट ना दे, आपको जहां प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें वो नए हाई मारे हैं पिछले हफ्ते, जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहां से प्रॉफिट बुक करें एंड कीप सम डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश इन योर पॉकेट। आने वाले समय में आपको अच्छी एक सिचुएशन मिलेगी जहां पे आप मार्केट में वापस री एंटर कर पाएंगे। डोंट ऑफलोड कंप्लीटली, बट हाँ, बहुत बुलिश होके पूरा स्टॉक पोजीशन मेंटेन करना इज नॉट समथिंग दैट आई विल एडवाइज। ठीक है, और इसको उस तरीके से भी समझते चलिए कि अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग नजरिया अलग अलग एनालिस्ट का हो सकता है या होना भी चाहिए, तभी पता चलता है कि हाँ किस किस तरीके से किसका फोकस कहाँ पे है, शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या। और कहीं ना कहीं एक चीज इंटैक्ट है, वो कहीं ना कहीं अगर बॉटम लाइन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऊपर ही है, लेकिन बीच में क्या करना है वो समझने की कोशिश है, और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, आपके अपने फंड्स, आपके पास पैसे क्या है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे अलग से अभी भी रखें जो आपने अभी तक बाजार में नहीं लगाए, क्योंकि वो बहुत लोग कम बचे हैं जिन्होंने अभी तक जिन्होंने पूरा पैसा नहीं लगा दिया, तो बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोगों ने जो बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास जो भी फंड्स थे, क्योंकि जिस तरीके की बाजार ने तेजी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, तो लोगों ने भर भर के खरीदा, तभी तेजी है। लेकिन अब उसके बाद और जब मौका आएगा तो पैसे आपके पास नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन अगर आपके पास अभी भी बचे हुए हैं तो आप उन पैसों को रोक करके रख लें, वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो अभी रचित सर बता रहे हैं कि जब अगर ये जो डिस्काउंट मिल सकता है या मिलने वाला है, टाइम वाइज हो, पॉइंट वाइज हो या दोनों हो, जो उनका कहीं उनका एनालिसिस ये भी है कि दोनों तरीके से हो सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं रचित जी, कह रहे हैं तो बात को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, लेकिन बाकी सारे एनालिस्ट को भी देखते चलिए, समझते चलिए और ये सारी चीजें करते चलेंगे। और आगे मुझे पता है कि लोकेश जी इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, लेकिन लोकेश जी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पहले एक बार अंकुर जी से लेवल समझ लूँ, क्योंकि टेक्निकल्स के मार रहते हैं अंकुर जी भी, तो उनसे एक बार चार्ट्स को समझ लेते हैं कि सर निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपको टेक्निकली। सर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रही है 19,680 के लेवल पे। अगर हम डेली चार्ट्स रेफर करेंगे तो हमें एक मास्टर कैंडल फॉर्मेशन मिली है 27 जुलाई, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी थी वहां पे एक मास्टर कैंडल बनती हुई नजर आई है, और जो 20,000 का हमारा रेजिस्टेंस था अब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं 19,850 के अराउंड आ गया है। तो अगर निफ्टी को एक अपसाइड दोबारा से रिज्यूम करनी है तो 19,850 का जो लेवल है ये बहुत क्रिटिकल हो गया है। इसके ऊपर सस्टेन करना कॉन्सिक्यूटिवली एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक वो जरूरी है, ताकि हम एक बड़ी फ्लाइट ऊपर की तरफ दे पाए एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स की। हाउएवर जिस तरीके से रचित जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा झिझक रहा है। और देखिए राउंड नंबर्स का जो सिग्निफिकेंस होता है, जो 20,000 का लेवल है, आई थिंक सभी एनालिस्ट से अग्री करेंगे, राउंड नंबर्स जो होते हैं काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में। तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो 20,000 के आंकड़े पे कहीं ना कहीं अटकती हुई नजर आ रही है। सिमिलर तौर पे बैंक निफ्टी 46,000 के आंकड़े पे कहीं जाके अटकती नजर आई और हमें लास्ट मंथली एक्सपायरी में नीचे की तरफ डाउनसाइड देखने को मिली। तो यहाँ पे कॉशियसली हम बुलिश हैं, बट हाँ टेम्पररी जिस हिसाब से रनअप हमें देखने को मिल गया है, तो अगर कोई भी क्विक जर्क आपको नीचे की तरफ 19,250 और 18,800 की तरफ देखने को मिलता है तो हम अभी भी बाय ऑन डिप्स सिनेरियो में ही मेंटेन चल रहे हैं। तो ये देखना है कि डिप्स जब आता है तो आपके पास लिक्विडिटी भरपूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा कैश डिप्लॉय करके ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। तो लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए कॉशियसली बुलिश रही है। हम ऑलरेडी इलेक्शन ईयर में हैं, इस दौरान अगर वोलेटिलिटी स्पाइक करती है तो आपको 17,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल क्योंकि हम एक लो वोलेटिलिटी सिनेरियो में चल रहे हैं, इसलिए डाउनसाइड प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड नजर आ रही है। और साथ में इंडेक्स क्या कर रहा है, सस्टेन करते हुए, सपोर्ट्स बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रहा है।
तो हमें देखना ये है कि हमारे पास लिक्विडिटी सरप्लस रहनी चाहिए। अगर हमें नीचे की तरफ कुछ लेवल्स देखने को मिलते हैं जैसे 19,200, 18,800 और फाइनल 17,800, तो वहां पे कैश डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। ये तो बात हो गई निफ्टी में डेली चार्ट्स के तहत। और सिमिलर तौर पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे भी सिमिलर सेटअप देखने को बनता नजर आया। इनफैक्ट निफ्टी ने थोड़ा स्ट्रॉन्गर मोमेंटम दिखाया था, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लगड़ रही थी पिछले इसमें। वहां पे भी 46,000 का लेवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जब तक हम 46,000 के स्तर के नीचे हैं, हम फ्रेश अपसाइड रिज्यूम करने के बारे में थोड़े दिन के लिए विचार को स्थगित कर देना चाहिए है। आज भी हम जो 27 तारीख की मास्टर कैंडल है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इसके नीचे जो सपोर्ट निकल के आता है वो 44,900 और 45,000 का अगेन राउंड नंबर लेवल है, यानी कि फर्दर 500 पॉइंट की डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक। तो उसके पहले हम एक सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैच जो है वो टाई पे पहुंच गया है, 2-2 गोल बराबर से दोनों तरफ से हो गए हैं। लोकेश जी कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? माइक म्यूट पे आपका। सर मैं रचित जी से मोस्ट प्रोबेबली सहमत हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट भाग जाएगा। ये मैं बात कर रहा था दिवाली और दिसंबर तक का। अगस्त मंथ में मुझे मार्केट में टाइम करेक्शन दिख रहा है, सिर्फ प्राइस करेक्शन नहीं दिख रहा। रचित जी 5% करेक्शन बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ टाइम करेक्शन होगा। दिस इज द डिफरेंस। बस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। अगर आप स्टॉक सही ढूंढ पाते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कुछ भी हो। मार्केट कहीं जाए आपका रिटर्न आपको मिल जाता है। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया भी, अब होता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना ये है। तो रचित जी से मैं इस समय हूँ, जो मार्केट अभी साइडवेज है, जब तक 19,250 ये नीचे का बेस है, मेरा लगता है 19,500 ही रहेगा और 19,800 इस बीच में रहेगा। अब जो एफ का होल्डिंग था सर 0.72 से अब घट के 0.52 आ गया है, तो वो ऑलरेडी हल्के हो चुके हैं। इस लास्ट 5-7 दिनों में वो ऑलरेडी हल्के हो चुके हैं। लास्ट वीक वो नेट सेलर भी थे। तो मोटा मोटा जो भारीपन था मार्केट में अगस्त सीरीज में आने से पहले, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मार्केट इस रेंज में अगर 10-12 दिन और निकले तो एक अच्छा मूव होने का चांसेस बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्टार्टिंग में भी बताया 2,500 पॉइंट जब मार्केट चल गया 3 महीने में, तो थोड़ा सा सुस्ताना भी जरूरी है। एक दिन में 5% जो आदत पड़ गई है लोगों को, वो थोड़ा सा ठीक होना भी जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं माल बेचूं। आप स्विच कर सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे आज 1-2 प्रॉफिट बुक भी कराएंगे हम लोग, तो वो स्विच होगा। बट पैसा मेरे हिसाब से डिप्लॉय होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो एनालिस्ट का, एक्सपर्ट्स का जो व्यू है या उनकी जो प्रेडिक्शन है वो कैसी जाएगी ये तो समय बताएगा। मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई, मैंने सुबह बता दिया था कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो हो गया है। ठीक है, अनिल जी कुछ ऐड कर रहे थे, अनम्यूट कर लीजिएगा माइक पहले। जी, तो एलेक्स जी मैं बस इसमें एक डेटा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अप्रैल से हम करीब एक अप मूव में चल रहे हैं। 27 मार्च का मैं यहाँ पे प्राइस देख रहा हूँ निफ्टी के लेवल्स, तो 17,100 के आसपास लेवल्स थे। तो वहाँ से हमने बड़ा क्लीन एक ऑलमोस्ट वन साइडेड मूवमेंट मैं कहूँगा 2,500 पॉइंट्स का आ चुका है अब। और ये जो 2,500 पॉइंट्स है ना, इसके अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो थी। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा मैं। बहुत कम लोग थे जिन्होंने सोचा था कि मार्केट इस तरीके से भागेगा, और ये अचानक से भाग गया था। लोगों को संभलने का टाइम ही नहीं मिला। ये 2,500 पॉइंट्स जो है, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है रिटेल स्पेसिफिकली, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम रही थी, और वो बस यही देखते जा रहे थे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आए तो मैं बाय कर लूँ, थोड़ा नीचे आए तो मैं बाय कर लूँ। तो अभी मेरे ख्याल से वो सिनेरियो प्ले आउट होने के पूरे चांसेस है, जहाँ पे मार्केट टाइम करेक्शन के अंतर्गत रहेगा, और वहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरेगा तो बाय ऑन डिप्स जो डिमांड है वो वहाँ पे कॉम्पेंसेट कर लेगी उसको। तो सप्लाई, मुझे नहीं लगता कि कोई सप्लाई ओवरहैंग है ऐसा, FIIs की तरफ से भी नहीं है, DIIs की भी तरफ से इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसी सेलिंग नहीं है कि जिसमें मतलब, और हमने लास्ट ईयर देखा था कि बहुत अच्छी सेलिंग आई थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, FIIs की तरफ से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, और रिटेल ने फिर भी वो सब एब्जॉर्ब कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा गिरावट का कोई चांस है। मैं इसको भी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि 5% नहीं गिर सकता है, गिर सकता है। जब मार्केट गिरने लगता है तो सारी प्रेडिक्शंस एक तरफ हो जाती हैं, वी डोंट नो। सो लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें 5% या उससे ज़्यादा की गिरावट कहीं आने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन इसके अंदर उसके पूरे चांसेस हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मुझे अपसाइड में भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे डाउन साइड में भी नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो इन्वेस्टर्स की कोशिश ये रहनी चाहिए कि स्टॉक्स में रोटेशन बनाए रखें। जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या जो जिन सेक्टर्स के अंदर लीडरशिप मिल रही है, उन सेक्टर्स में कैचअप करने की कोशिश करें। जी, ये कहीं ना कहीं कंसेंसस भी बन रहा है, कह सकते हैं कि हाँ, टाइम वाइज करेक्शन पे तो सभी एनालिस्ट एग्री कर रहे हैं। प्राइस वाइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और क्योंकि रचित जी मुझे दिख नहीं रहे हैं आज कैमरे पे, तो अगर वो हाथ उठा भी रहे होंगे कुछ कहने के लिए तो दिख नहीं रहे, तो इसलिए मैं एक बार अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद वो कुछ ऐड करना चाहेंगे। रचित जी। नहीं सर, मैंने बिल्कुल हाथ नहीं उठाया। मैं अपना व्यू पॉइंट देके चुपचाप कोने में होके बैठ गया हूँ, क्योंकि ये बात पक्की है, बहुत एग्रेसिव व्यू पॉइंट है ये, और गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ऐड तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अब सर सिर्फ देख रहा हूँ कि मेरी बोली हुई बात अगर थोड़ी बहुत भी सही चली जाए तो उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ सर। ऐड करने की हिम्मत नहीं है। ये ठीक है सर, लड़ा करके आप लोगों को फिर हट गए, कह रहे हैं कि मैं नहीं कुछ किया उसमें। बट सर दिख रहा है, मतलब जो भी बात बोली गई है वो दिख रही है, और मैं बार बार जो लोकेश सर ने बात अभी कही वही बोल रहा हूं कि जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, नॉट दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट ने लाइफ हाई बना दिया, मार्केट अब उसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट बिल्कुल जाएगा, मगर जाने के पहले एक करेक्शन आएगा, और उस करेक्शन में अपॉर्चुनिटी आपके पास रहे। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जहां प्रॉफिट आपको डिसेंट हो रहा हो बुक करें, ताकि कैश आपके पास रहे। सर कुबेर किसी के पास भी नहीं होता, तो एक लिमिटेशन के साथ सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे HNI हो चाहे रिटेल हो। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम कैश इन योर हैंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। लोकेश सर बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स लेकर आते हैं, तो उनमें बाइंग करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो बुक करें और पैसा रखें। ठीक है, इट इज ऑलवेज गुड टू